हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब तक हमने देखा कि लोटस फायर सेक्ट का एक एल्डर वॉइड सेक्ट के सारे लोगों को परेशान कर रहा होता है। तभी हमने आखिरी में देखा था कि उधर शूफेंग, जेंगटियान और जीलिंग और बहुत सारे लोग उधर आ जाते हैं। आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लोटस फायर सेक्ट का वो एल्डर शूफेंग को आसमान में देख के हैरान हो जाता है और कहने लगता है यही तो रूमर में फैला हुआ बच्चा शूफेंग है, ये तो हवा में भी उड़ पा रहा है। इसके साथ साथ तो कंट्री के पावरफुल लोग भी है, जिसको देख के वो एल्डर शूफेंग को रेस्पेक्ट दिखाने लग जाता है। साथ ही साथ सारे लोग भी उधर रेस्पेक्ट दिखाने लग जाते हैं। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो आसमान से जमीन में आ चुका है और जल्दी से व्हाइट सेक्ट के सेक्ट मास्टर के पास जाके उसे पूछने लगता है, सेक्ट मास्टर क्या मैं बहुत देर से इधर आया हूँ। तभी शूफेंग को देख के वो बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, शूफेंग तुम ही क्या सर ग्रे क्लोथ हो। तभी शूफेंग उस सेक्ट मास्टर को कहने लगता है, हाँ मैं ही वो हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है लोटस फायर सेक्ट का वो एल्डर शूफेंग और व्हाइट सेक्ट के सेक्ट मास्टर को इतना नजदीक देख के कहने लगता है इन दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही घबराने लग जाता है। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो सारे लोगों को अपने सामने झुकते हुए देख के हंस के कहने लगता है, आप लोगों को मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको देख के व्हाइट सेक्ट का एक डिसिपल कहने लगता है, थैंक यू शूफेंग, आपकी वजह से हमारा व्हाइट सेक्ट आज बच गया है। तभी दिखाया जाता है लोटस फ्लावर सेक्ट का डिसिपल भी शूफेंग के आगे खड़ा होने लग जाता है, जिसको देख के शूफेंग गुस्से में कहने लगता है, मैंने क्या तुम लोगों को खड़ा होने के लिए कहा है, और अपने ऑरा को रिलीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ही तकलीफ होने लग जाती है। और शूफेंग कहने लगता है, मैंने सिर्फ व्हाइट सेक्ट के लोगों को ही खड़ा होने के लिए कहा है, मैंने तुम लोगों को खड़ा होने के लिए नहीं कहा है। जिसको देख के लोटस फायर सेक्ट का वो एल्डर बहुत ही घबराने लग जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, शूफेंग व्हाइट सेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब मेरा सेक्ट खत्म होने वाला है, ये मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग हंसते हुए व्हाइट सेक्ट के सेक्ट मास्टर को पूछने लगता है, एक्चुअली मैं इधर आया हूँ व्हाइट सेक्ट के साथ अजूर ड्रैगन सेट का एक अलायंस बनाने के लिए, इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ क्या आप इस अलायंस के लिए एग्री है या नहीं। तभी शूफेंग का ये सारे बात सुन के व्हाइट सेक्ट का सेक्ट मास्टर बहुत ही हैरान हो जाता है और हैरानी से पूछने लगता है, क्या एक अलायंस, ये क्या हो भी सकता है। तभी शूफेंग उसे कहने लगता है, ये हो सकता है। तभी शूफेंग कहने लगता है, ये तो बहुत ही अच्छा होगा, इसका मतलब आज से हमारा अलायंस हो गया है। इसके साथ साथ मैंने व्हाइट सेक्ट को फास्ट रेड सेक्ट बनाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉर्ड ऑफ क्विनलिंग पैलेस मेंशन में भेज दिया है और क्विनलिंग पैलेस के मेंशन के लॉर्ड ने भी ये बात एग्री कर ली है। तभी हमें उधर ब्रदर फेंगियन को दिखाया जाता है जो शूफेंग के साथ ही आया होता है। तभी ब्रदर फेंगियन व्हाइट सेक्ट के सेक्ट मास्टर को कहने लगता है, शूफेंग जो बोल रहा है वो सच है, मैं जानता हूँ कि अभी फिलहाल व्हाइट सेक्ट फर्स्ट रेड सेक्ट बनने के लिए काबिल नहीं है, मगर मैं बिलीव करता हूँ वो फ्यूचर में जाके वो फर्स्ट रेड सेक्ट के लिए पावर हासिल कर सकता है, इसलिए मैंने इस बात में एग्री हो गया हूँ। इस बात को सुन के व्हाइट सेक्ट का सेक्ट लीडर बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी के मारे रोने लग जाता है और शूफेंग और मेंशन लॉर्ड फेंगियन को थैंक यू कहने लग जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है व्हाइट सेक्ट का सेक्ट लीडर शूफेंग को कहने लगता है, मैं अलायंस बनाने के लिए एग्री हो गया हूँ। तभी दिखाया जाता है शूफेंग एक एग्रीमेंट व्हाइट सेक्ट के सेक्ट लीडर के सामने ले आता है। तभी हमें दिखाया जाता है व्हाइट सेक्ट का वो सेक्ट लीडर उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने लग जाता है और सोचने लगता है, अगर हम इस तरीके से अजूर ड्रैगन सेट के साथ अलायंस बनाएंगे तो फ्यूचर में जाके अजूर प्रोविंस में हम भी एक पावरफुल सेक्ट बन सकेंगे। और प्रेजेंट में तो 9th प्रोविंस में पावरफुल डिसिपल अजूर ड्रैगन सेट को ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर उनमें से अगर कुछ भी डिसिपल हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर ले तो हमारे सेक्ट के फ्यूचर के लिए वो बहुत ही अच्छा होगा। तभी हमें दिखाया जाता है व्हाइट सेक्ट का सेक्ट लीडर शूफेंग को उस एग्रीमेंट को देने लग जाता है। तभी शूफेंग कहने लगता है, आपने इस अलायंस को साइन करके बहुत ही अच्छा किया है और आज से हम एक फैमिली है, इसलिए मैं आपके इस दुश्मनों को संभाल लूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है लोटस फ्लावर सेक्ट का वो सेक्ट मास्टर शूफेंग के सामने झुकने लग जाता है। तभी शूफेंग उसे देख के कहने लगता है, तुम ही क्या लोटस फायर सेक्ट के सेक्ट मास्टर हो। तभी वो झुक के कहने लगता है, माय लॉर्ड आप सही कह रहे हैं, मैं ही लोटस फ्लावर सेक्ट का सेक्ट लीडर हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग उसे कहने लगता है, तुम खड़े होके बात करो। तभी वो सेक्ट मास्टर कहने लग जाता है, माय लॉर्ड आपका शुक्रिया। तभी
शूफेंग उस शेक मास्टर को कहने लगता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई फौज शेख के ज़मीन को हासिल करने की और साथ ही साथ फौज शेख के डिसिबल और एल्डर को अपने साथ शामिल करने की, और बहुत ही गुस्से में उसे धमकाने लग जाता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई। तभी वो शेख मास्टर डर के मारे अपने आप के ऊपर ही थप्पड़ मारने लग जाता है और कहने लगता है, माय लॉर्ड हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी बातें सारे मानेंगे। अगर हमें पता चलता था कि फौज शेख आपके अंदर आता है तो हम ऐसा कभी भी कोशिश नहीं करते थे। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहने लगता है, तुम लोग इधर से जाओगे या तुम इधर ही मरोगे। तभी वो शेख मास्टर कहने लगता है, एज यू विश माय लॉर्ड, हम इधर से जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है लोटस फ्लावर शेक के सारे लोग उधर से जाने लग जाते हैं, मगर अचानक से शूफेंग उधर उन लोगों को रोक देता है और कहने लगता है, तुम लोगों को चल के जाने को किसने बोला है? मैंने तुम लोगों को राउंड करते हुए माउंटेन के नीचे तक जाने को बोला है। जिसको सुन के लोटस फ्लावर शेक का एक एल्डर गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम्हारे ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अपनी पावर की मदद से उस एल्डर को उधर ही मार देता है, जिसकी वजह से सारों और खून ही खून फैल जाता है। जिसको देख के लोटस फ्लावर शेक का सारे डिसिबल घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, माय लॉर्ड आप जो कर रहे हैं हम वो करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो सारे लोग रोल करते हुए माउंटेन के नीचे जाने लग जाते हैं। तभी हमें शूफेंग के आगे फौज शेख के उन डिसिबल को दिखाया जाता है जो लोटस फ्लावर शेख के साथ ज्वाइन हो चुके होते हैं। तभी शूफेंग उन लोगों को कहने लगता है, तुम लोग इधर खड़े होके क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या माउंटेन के नीचे नहीं जाने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो सारे डिसिबल अपने शेख मास्टर फौज शेख के शेख मास्टर के सामने माफ़ी मांगने लग जाते और शेख मास्टर को कहने लग जाते हैं कि शेख मास्टर हमें एक और मौका दीजिए। तभी हमें फौज शेख के शेख मास्टर को दिखाया जाता है जो शूफेंग के पास जाके शूफेंग को पूछने लगता है, शूफेंग अब मैं इन लोगों के साथ क्या करूं। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग उन लोगों के सामने जाके उन लोगों में से 2 बंदे को उधर ही मार देते हैं, जिसको देख के उधर खड़े हुए बाकी डिसिबल घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हम इधर से जा रहे हैं, और उधर से जाने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है शूफेंग फौज शेख के शेख मास्टर के पास चला जाता है और उसे कहने लगता है, आप इन लोगों के बारे में चिंता मत करिए, क्योंकि अगर वो इस बार ऐसा कर सकते हो तो फ्यूचर में भी वो लोग दूसरों के साथ मिलके फौज शेख को तकलीफ दे सकते हैं, इसलिए आप इन लोगों के बारे में चिंता मत करिए। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग फौज शेख के शेख मास्टर को कहने लगता है, मैं फौज शेख में और एक काम करना चाहूँगा। तभी फौज शेख का शेख मास्टर कहने लगता है, शूफेंग मैं आपको सारे चीज़ों में मदद करना चाहूँगा, आप क्या करना चाहते हैं फौज शेख में। तभी शूफेंग कहने लगता है, मैं फौज टावर को विजिट करना चाहूँगा। तभी हमें फौज टावर को दिखाया जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शूफेंग को फौज टावर के अंदर दिखाया जाता है, जिधर शूफेंग को उधर देख के फौज शेख का फाउंडर कहने लग जाता है, बच्चे तुम तो बहुत ही कम समय में सिर्फ 2 साल के अंदर ही इतना पावरफुल हो चुके हो। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग फौज शेख के फाउंडर के पास आगे जाता है और उनको रेस्पेक्ट दिखाने लग जाता है। तभी फौज शेख का फाउंडर शूफेंग को कहने लगता है, तुम जरूर मेरे सोर्स एनर्जी के लिए इधर आए होंगे। तभी शूफेंग कहने लगता है, सीनियर में, मगर तभी अचानक से फौज शेख का फाउंडर शूफेंग के बात को रोक देता है और कहने लगता है, शूफेंग तुम्हें इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, अगर पहले होता तो मैं अपने सोर्स एनर्जी को तुम्हें लेने नहीं देता, मगर तुमने अभी मेरे फौज शेख को बचाया, इसलिए मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ मेरे सोर्स एनर्जी को लेने के लिए। तभी फाउंडर फिर से कहने लगते, इसलिए तुम मेरे पीछे आओ। तभी दिखाया जाता है फाउंडर एक हिडन चैम्बर को खोलने लग जाता है, जिसको देख के शूफेंग थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है फाउंडर और शूफेंग उसके अंदर जाने लग जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग फौज शेख के फाउंडर के आगे रेस्पेक्ट दिखाने लग जाता है और कहने लगता है, मैं शूफेंग जितना मैं होगा मैं फौज शेख को मदद करने की कोशिश करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है फौज शेख का फाउंडर उधर से गायब हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है, जल्दी से शूफेंग मुझे बाहर लाओ, मुझे सोर्स एनर्जी को खुद ब खुद फील करना है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अपने स्पिरिट गेट को ओपन कर लेता है, जिसकी मदद से डेंग डेंग बाहर आ जाती है। अभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डेंग डेंग उस फाउंडर के बॉडी से सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है फाउंडर के डेड बॉडी के पास कोई बहुत सारा क्रिस्टल होता है, जिसको देख के शूफेंग हैरान हो जाता है और कहने लगता है, इन सारे स्कैटर क्रिस्टल में तो हेवन पावर है। और उनमें से एक उठा के कहने लगता है, शायद इन क्रिस्टलों की वजह से ही एल्डर इतने समय तक अलाइव थे। तभी डेंग डेंग कहने लगती है, सिर्फ इन क्रिस्टलों की वजह से ही नहीं, इस टावर
व्हाइट टावर की वजह से भी ये हुआ है। ये दोनों मिलके फाउंडर को अलाइव रखे हुए थे। अगर फाउंडर इससे बाहर जाते तो ये क्रिस्टल का कोई भी यूज़ नहीं होता था। मगर ये क्रिस्टल इतना भी आसान नहीं है, एक आदमी कैसे भी इनको रिफ़ाइन नहीं कर सकता है। मगर शूफेंग तुम एक बार ट्राई करके देख सकते हो इसको रिफ़ाइन करने की, जिसकी मदद से तुम्हारा पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग डेंगडेंग को पूछने लगता है तुम क्या 7th लेवल ऑफ हेवन रिलिम में ब्रेक थ्रू कर चुकी हो। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो उन क्रिस्टलों को रिफ़ाइन करके अपने पावर को बढ़ा रहा होता है। तभी हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर शूफेंग सारे स्टोन को रिफ़ाइन कर चुका होता है, जिसकी वजह से शूफेंग 8th लेवल ऑफ प्रोफाउंड रिलीफ में ब्रेक थ्रू कर चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग जगह को सील कर लेता है और उधर से चला आता है और आखिरी बार उस एल्डर को रेस्पेक्ट दिखाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।